इन कीड़ों मकोड़ों को जिंदा रखने की जरूरत ही क्या है? तुझे उन्हें लात नहीं मारनी चाहिए थी। क्या हुआ बेटा? ये दुनिया का कैसा दस्तूर है मां? जान बचाने के लिए जान लेना जरूरी है क्या? ना चाहते हुए भी हाथों को खून से रंगना पड़ता है। और जिन लोगों के लिए मैं ये कर रहा हूं, वही गांव वाले आज मुझसे डर रहे हैं मां। क्यों? क्या मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूं मां? नहीं बेटा, तू भगवान नरसिम्हा का खेल समझ नहीं पाएगा। उनका साया हमेशा तेरे सर पर रहा है। वो खुद तुझ में समाकर पापियों का सर्वनाश करने आते हैं। न्याय की लड़ाई लड़ने या राक्षसों का सर्वनाश करने शायद ही कोई देवता होंगे जिन्होंने अपने हाथ में हथियार न उठाया हो। जब देवों ने ऐसा किया, तू तो फिर भी इंसान है। राम भगवान पहले सिर्फ राजा हुआ करते थे, वो भगवान बने रावण का वध करके। लोग तुझसे डरते नहीं, तेरा सम्मान करते हैं। तू वो महान योद्धा है जिसने इस गांव की धरती को अपने खून से सींचा है। तू इस गांव की वो आखिरी ज्योत है जिसे दुनिया की कोई आंधी बुझा नहीं सकती। वहशियों का वध करना, उन्हें जड़ से खत्म करना कोई पाप नहीं। मां के लिए स्वर्ग क्या है, क्या तुम नहीं जानते? अगर उसका बेटा उसका ध्यान रखे, उसे प्यार करे, उसकी सेवा करे। जो बेटा दुनिया भर की माओं का ध्यान रखे, उसकी मां दुनिया की सबसे खुशनसीब मां होती है। नरसिम्हा भगवान साक्षात मेरे बेटे के रूप में मेरे पास आए हैं।
पहले जब हम सड़क पर चलत रहे तो लोग पैंट में पेशाब करत रहे, लेकिन आज वह लोग हमरा कंधा पर चढ़ के हमरे कान में मूते के कोशिश कर रहे हैं। का फायदा ऐसन जिंदगी का? कहत है क्राइम किया तो मार डालेगा। साला गांधी के खानदान का समझ रहा है का? क्राइम करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वो कैसे छोड़ दे हम? क्राइम खाता हूं, क्राइम पहनता हूं, का कर ले यू? मार दे हमका? अपना दुश्मन को आसान मौत नहीं देना चाहिए, उसे तड़पा के मारो ताकि दूसरे दुश्मन भी समझ जाएं कि ऐसी दर्दनाक मौत हमरा भी हो सकता है। हाँ, अब वो वक्त आ गया है जब हमरा बेटा उस डॉक्टर का सीना चीरेगा, और तभी डॉक्टर के दिल को चबाऊंगा मैं, और तब मेरे बेटों की आत्मा शांत होगी। सुना तूने? सुना या नहीं? जरूर मिले हमारे भाइयों के आत्माओं को शांति। नरसिम्हा की मौत सिर्फ मेरे हाथों से होगी। हे, पागल हो गए हो क्या? तुम तो अच्छी तरह से जानते हो नरसिम्हा को। वो ऐसा काल है जो अपने दुश्मनों की जिंदगी में हमेशा के लिए अंधेरा कर देता है। उसका वो विराट रूप तुम 2 बार देख चुके हो। मत उलझो। ओ मरेगा, हम मौका मारेंगे। डॉक्टर नरसिम्हा कहाँ पर है? वो एक अर्जेंट ऑपरेशन करने गए हैं। कैसा ऑपरेशन? जान बचाने वाला या जान लेने वाला? बैठिए। मैं खूनियों के घर में नहीं बैठता। वो आए तो एक बात बोल देना उसको। जो अब तक हो रहा था वो अब आगे से नहीं होगा। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, बेकसूरों की जान नहीं जाएगी। लोगों के दिलों में अब उसका खौफ नहीं होगा, क्योंकि बहुत जल्द ही उससे मैं उठा कर ले जाऊंगा। बचेगा नहीं वो। क्या लेंगे आप, कॉफी या चाय? एनकाउंटर क्या है जानती हैं? ये पुलिस वालों का नया गेम है। नो केस, नो इंक्वायरी, ओनली। ऐसा गेम वो भी खेल रहे हैं, और बहुत पहले से। उनके भी यही रूल्स हैं। नो पुलिस, नो इंक्वायरी, नो केस। कितना जानते हैं आप उन्हें? ही इज अ डॉक्टर, भगवान का रूप है वो। एक डॉक्टर के लिए कितना मुश्किल होता है अपने हाथों से किसी की जान लेना। उन पर क्या बीतती होगी, कभी सोचा है आपने? उनके अंदर गुस्सा नहीं, बल्कि लोगों के लिए दया और प्यार कूट कूट कर भरा हुआ है। किसी वैशी दरिंदे की हत्या करके वो जब अपने घर आते हैं तो वो पूरी रात सो नहीं पाते। हमारे घर में उस रात चूल्हा तक नहीं जलता, जबकि उस वैशी के मरने पर पूरा गांव त्योहार मनाता है। ये तो पता है ना? दूसरों के दर्द पर अपने आंसू बहाने वाले वो एक ऐसे वीर हैं जो सिर्फ और सिर्फ इस गांव की खुशी के लिए ही जीते हैं। उनकी इन सारी कुर्बानियों का एहसान मानने के बजाय उन्हें धमकाने आए हैं आप। बब्बर शेर हैं वो। तुम जैसे 100 वर्दी वाले एक साथ भी आ जाएंगे ना तो उनकी एक दहाड़ से भाग जाएंगे। अगर अन्याय बढ़ेगा तो उसकी एक रगड़ से आग लग जाएगी और सारे अत्याचारी जल जाएंगे। ये आपकी भाषा में आउट ऑफ लॉ है, पर मेरी भाषा में आउट एंड आउट लॉ एंड ऑन द स्पॉट लॉ। ये जंग छिड़ गई है और इसीलिए जन्मे हैं डॉक्टर नरसिम्हा। उनके आदर्श आपकी सोच से बहुत ऊंचे हैं। नहीं रोक पाएंगे आप। जाइए।